हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू क्विज पल्स अकेडमी, आपका अपना फार्मेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम कवर करते हैं डी फार्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव के 30 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन एंड मेक्स लर्निंग फार्मेसी सिंपल एंड स्मार्ट। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल स्वीटनर अमंग द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है इनमें से, ये पूछा जा रहा है। सुक्रोस, डेक्सट्रोज, सुक्रालोस और मैनिटॉल। सुक्रोस शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है। डेक्सट्रोज नेचुरल फॉर्म है, ये भी नेचुरली पाया जाता है फ्रूट्स में, और ये नेचुरल ग्लूकोज है, नेचुरल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सुक्रालोस जो है ये आर्टिफिशियल है, और इसे कंज्यूम करने से 0 कैलोरीज हमें प्राप्त होती हैं, मीन्स नॉन न्यूट्रिटिव होता है, 0 कैलोरीज हमें मिलती हैं। और शुगर फ्री फूड्स में, शुगर फ्री स्वीट्स जो होते हैं इनमें ये यूज किया जाता है। मैनिटॉल ये भी नेचुरल शुगर है, और इसे हम शुगर एल्कोहल के नाम से जानते हैं, शुगर एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए लिक्विड्स में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं थिकनर, ठीक है। तो पीवीपी पॉलीवाइनिल पायरोलिडिन ये यूज होता है थिकनर के रूप में। सोडियम सीएमसी मीन्स सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये भी यूज किया जाता है थिकनर के रूप में। और मिथाइल सेलुलोज ये भी थिकनर के रूप में यूज होता है विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ डाइल्वेंट। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा डाइल्वेंट्स के रूप में यूज नहीं किया जाता है। लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और पॉलीवाइनिल पायरोलिडिन। तो ये मोस्ट कॉमन जो डाइल्वेंट है यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में, लैक्टोज यूज किया जाता है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी डाइल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी। जबकि पॉलीवाइनिल पायरोलिडिन पीवीपी जिसे हम कहते हैं, इसको यूज नहीं किया जाता डाइल्वेंट के रूप में। इसको हम बाइंडर के रूप में या फिर स्टेबिलाइजर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका पीवीपी, पॉलीवाइनिल पायरोलिडिन। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर नेचुरल कलर्स। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल कलर का एग्जाम्पल नहीं है। एनेटो, कैरोटीन, सैफ्रॉन, नेफ्थलीन ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर है नेफ्थलीन ब्लू। ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक कलर है। और एनेटो जो है ये सीड से ऑब्टेन किया जाता है, एकियोड के। एकियोड एक प्लांट है जिसके सीड से ये ऑब्टेन किया जाता है। कैरोटीन कैरेट से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सैफ्रॉन ये भी सैफ्रॉन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और नेफ्थलीन ब्लू जो कि सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हम कह सकते हैं कलर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, चिलेटिंग एजेंट्स एक्ट बाई मैकेनिज्म। इसमें पूछा जा रहा है चिलेटिंग एजेंट किस मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ द एबव। तो चिलेटिंग एजेंट वर्क करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन मैकेनिज्म से। मीन्स ये किसके लिए यूज होता है, ये हैवी मेटल्स के लिए, हैवी मेटल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज होता है, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, उनको हमारे बॉडी से बाहर करने के लिए ये यूज होता है। और इसे इन्फ्यूजन से बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्सेशन। अगला क्वेश्चन है, डाइल्वेंट्स आर यूज्ड टू। इसमें पूछा जा रहा है कि डाइल्वेंट्स किस लिए यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। फर्स्ट, एड कोहेसिवनेस टू द पाउडर ब्लेंड। बी, मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट। बोथ, एंड बी, एंड नन ऑफ द एबव। तो कोहेसिवनेस को ऐड करने के लिए डाइल्वेंट्स यूज नहीं होता है। कोहेसिवनेस को इंक्रीज करने के लिए हम बाइंडर का यूज करते हैं। और जो
रिक्वायर्ड बल्क को मेकअप करने के लिए यूज होता है, ये है डाइल्यूएंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये बी, ऑप्शन बी होगा। टैबलेट को पंच करने के लिए हमको रिक्वायर्ड बल्क बनाना होता है। ठीक है, एक प्रॉपर सूटेबल हमारे पास अमाउंट होना चाहिए ताकि हम उसको पंच कर सकें, तो इसके लिए डाइल्यूएंट्स यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीऑक्सीडेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग डैश मैकेनिज्म। एंटीऑक्सीडेंट किस मैकेनिज्म को इनहिबिट करके वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, ये पूछा जा रहा है। कॉम्प्लेक्सेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करके एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेंगे। इस नेम से ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये उसे इनहिबिट करके अपना इफेक्ट शो करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इस मेथड से एक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव इम्प्रूव्स। तो प्रिजर्वेटिव क्या इम्प्रूव करते हैं ये पूछा जा रहा है। सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, ये करेक्ट है। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। मीन्स अगर कोई हमारे पास फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है जैसे कि टैबलेट या फिर सिरप या अदर कोई फॉर्मुलेशन है तो उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अपीयरेंस सेकेंडरी इफेक्ट होता है, अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करते हैं प्रिजर्वेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। लेक्स आर एग्जाम्पल्स फॉर। तो इसमें पूछा जा रहा है लेक्स किसका एग्जाम्पल है। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कलरिंग एजेंट। लेक्स जो है कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनिंग एजेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है जो नॉन न्यूट्रिटिव का एग्जाम्पल है। सुक्रालोस, सुक्रोज, मैनिटॉल, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब समझते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब होता है जिसे कंज्यूम करने से हमको कोई भी कैलोरीज नहीं मिलेंगी, मीन्स 0 कैलोरीज हमें मिलेंगी, जिससे वो होता है नॉन न्यूट्रिटिव। तो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये है सुक्रोलोस जो कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेटिंग एजेंट, एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये यूज किया जाता है चिलेटिंग। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ फ्लेवरिंग एजेंट इज यूज्ड टू इनहेंस डैश ऑफ द प्रोडक्ट। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या इम्प्रूव करता है किसी प्रोडक्ट का। स्मेल, अपीयरेंस, पैलेटेबिलिटी, नन ऑफ द एबव। इसमें जो करेक्ट आंसर है पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मीन्स पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है क्या इम्प्रूव करेगा, फ्लेवरिंग एजेंट टेस्ट को इम्प्रूव करेगा। एंड एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव्स। इसमें पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव कौन सा है और जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, एक्सीलेंट क्वालिटी का होता है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, मर्क्यूरियल, चिलेटिंग एजेंट, क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है बेंजल कोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज। तो इसमें पूछा जा रहा है बेंजल कोनियम क्लोराइड को किस कैटेगरी में हम रखते हैं। एसिड प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव, मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में। इसका राइट आंसर है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, जो कि मेनली किस में यूज होता है, आई ड्रॉप्स में यूज होता है बेंजल कोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक कलरिंग एजेंट। इसमें पूछा गया है कि सिंथेटिक कलरिंग एजेंट इनमें से कौन सा है। अमेरेंथ, करक्यूमिन, कोचिनियल, नन ऑफ द एबव। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है अमेरेंथ, जो कि
सिंथेटिक कलरिंग एजेंट है। करक्यूमिन जो है ये टर्मरिक से ऑब्टेंड होता है, टर्मरिक से इसे ऑब्टेंड किया जाता है। कोचिनियल इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज़ बिटर टेस्ट, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन से शुगर का बिटर टेस्ट होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, सैकरीन, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है सैकरीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर, सिंथेटिक स्वीटनर इनमें से कौन सा है। ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, एस्पार्टेम। सिंथेटिक स्वीटनर है एस्पार्टेम, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये नेचुरल है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। सुक्रोज ये शुगर केन से ऑब्टेंड हम करते हैं। सॉर्बिटॉल ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। नेचुरल ये क्या है, नेचुरल पॉलीऑल्स हम इसे कहते हैं। और एस्पार्टेम जो है इसे सिंथेसाइज किया जाता है, इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एट विच कंसंट्रेशन फिनॉल एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। 0.2 to 0.5, 0.5 to 0.8, 0.05 to 0.1, नन। करेक्ट आंसर है 0.2 to 0.5% फिनॉल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। इसमें पूछा जा रहा है कि फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है। मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या फिर नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है इसका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये मोस्ट वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फूड इंडस्ट्री में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू इन्हेंस द एलिजेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का एलिजेंस मीन्स अपीयरेंस को इन्हेंस करने वाला इंग्रेडिएंट कौन सा है इनमें से। कार्मिनेटिव, फार्मास्यूटिकल एड्स, एस्ट्रिंजेंट या फिर नन ऑफ द एबव। जो कार्मिनेटिव से होते हैं ये यूज किए जाते हैं मेनली गैस को रिलीव करने के लिए, इसे गैस को रिलीव करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। और इसका रोल नहीं होता है एलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फार्मास्यूटिकल जो एड्स होते हैं इनका यूज किया जाता है अपीयरेंस, एलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एस्ट्रिंजेंट का यूज मेनली हम करते हैं टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में, टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोचिनियल इज अ एजेंट। कोचिनियल कैसा एजेंट है इसमें पूछा जा रहा है। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट। कोचिनियल जो होता है ये एक कलरिंग एजेंट है जो कि कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सावर टेस्ट। सावर टेस्ट इनमें से किसका नहीं होता है ये इसमें पूछा जा रहा है। सिट्रस फ्लेवर, लिक्वराइस, रास्पबेरी, मिंट स्पाइस। करेक्ट आंसर है इसका मिंट स्पाइस फ्लेवर जो होता है ये खट्टा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म, बोथ एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोनों, बोथ एंड बी। मेंथॉल है ये कूलिंग फ्लेवर के लिए यूज होता है एंड क्लोरोफॉर्म मेनली यूज होता है सिरप्स में। इसका करेक्ट आंसर है बोथ एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल तार कलर। कोल तार कलर इनमें से कौन सा है। एमेरेंथ, कैरेमल, टिटेनियम डाइऑक्साइड और कोचिनियल। एमेरेंथ ये करेक्ट आंसर है, ये कोल तार कलर है। कैरेमल ये शुगर से ऑब्टेंड किया जाता है। टिटेनियम डाइऑक्साइड ये इसको सिंथेसाइज किया जाता है और कोचिनियल ये इंसेक्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कलरिंग एजेंट आर परमिटेड अंडर द एक्ट। कलरिंग एजेंट को किस एक्ट में परमिशन मिली कि हम उसको यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस में। ऑप्शंस हैं फार्मेसी एक्ट 1940, DMR एक्ट 1954, NDPS एक्ट 1985, D&C एक्ट
1940 मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो करेक्ट आंसर है डी एंड सी एक्ट 1940। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कलरिंग एजेंट। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। लेमन, नहीं ये यूज नहीं किया जाता। सॉर्बिटॉल, ये नेचुरल स्वीटनर है। क्लोव, ये भी यूज नहीं किया जाता कलरिंग एजेंट के रूप में। कैरेमल जो है ये यूज किया जाता है कलरिंग एजेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल एड्स आर आल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं एडजुवेंट्स, एडजंक्ट्स, एक्सिपिएंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। हम फार्मास्यूटिकल एड्स को इन तीनों नाम से जानते हैं, एडजुवेंट, एडजंक्ट्स और एक्सिपिएंट तीनों। अगला क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज। टिटेनियम डाइऑक्साइड को किस रूप में यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या ऑल ऑफ द एबव। टिटेनियम डाइऑक्साइड को मेनली यूज किया जाता है कलरिंग एजेंट के रूप में, ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है BHA एंड BHT आर यूज्ड एज। BHA और BHT को किस रूप में यूज किया जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। बफर के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, डाइल्यूएंट्स के रूप में या व्हीकल्स। हम समझते हैं BHA और BHT होता क्या है। तो BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये किस रूप में यूज होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होते हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव का एक क्लास है। लास्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोपेलेंट फॉर स्प्रेज एंड एरोसॉल्स। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्प्रेज एंड एरोसॉल्स में प्रोपेलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शंस है बेंजल कोनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्रोपाइल गैलेट। बेंजल कोनियम क्लोराइड को प्रिजर्वेटिव के रूप में मेनली यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स में। करेक्ट आंसर है इसका ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। इसको यूज किया जाता है प्रोपेलेंट के रूप में। प्रोपेलेंट के रूप में इसको इसलिए यूज किया जाता है कि ये प्रेशर के साथ जब हम यूज करें स्प्रेज को और एरोसॉल्स को, ये प्रोडक्ट को बाहर प्रेशर के साथ उसको एक्सपेल करें। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, इसे यूज नहीं किया जाता है। प्रोपाइल गैलेट, इसे भी प्रोपेलेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन।